जैनिज्म कठोर है, कठिन है, कट्टर है। क्या ये बात में कोई सत्य है या फिर जैनिज्म दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल यानी कि सबसे आसान धर्म है? आज हम बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर। मैं हूं राहुल कपूर जैन एंड वेलकम बैक टू जैनिज्म सिंप्लीफाइड। कठोर, कट्टर, कठिन का मतलब ये होता है कि यू हैव नो ऑप्शंस, मगर जैनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ही भरे पड़े हैं और वो मैं आज आपको यहां पर साबित करके दिखाऊंगा। शुरुआत करेंगे, भोजन की बात करते हैं ना। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि भाई हमेशा हम जैनिज्म की बात करें तो भोजन क्यों? बिकॉज अगर हमें इस दुनिया में जीना है, इस शरीर को टिकाना है, तो भोजन की ही बात आती है। अब उस भोजन के ऊपर अगर हम नियंत्रण पा पाए, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन पा पाए, तो हम इस शरीर की सहायता लेकर हमारे आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए भोजन पहले आता है। जब भोजन की बात करते हैं तो जैन धर्म खाने की नहीं, त्याग की बात करता है, तपस्या की बात करता है। और लोग कहते हैं कि भाई दैट्स द रीजन व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट। रियली इट इज नॉट। जैन धर्म कहता है कि भाई आप उपवास करो। जब आप उपवास करते हो तो आप अपने आत्मा के करीब रहोगे, मगर आप दूसरे जीवों को अभेदान दे देंगे। मगर आपसे अगर उपवास नहीं होता तो आप आम्बिल करो, एकाश ना करो, ब्यास ना करो। वो भी नहीं होता तो नवकारसी करो। बात करते हैं हम यथाशक्ति की, यानी कि आप अपने खुद के शक्ति के अनुसार, मानसिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो या फिर आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार अपना चॉइस करें। आपसे ये सब भी नहीं होता है तो जैन धर्म कहता है भाई उन्नोदरी करो, जितनी खाने की भूख है उसे थोड़ा कम खाओ। या फिर वृत्ति संक्षेप, अगर आपके सामने 10 अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं तो आप 3, 4, 5 से ही काम चला दो। रस त्याग, घी, तेल, मिर्ची, नमक का त्याग करके रस को ही त्याग कर ले, ताकि आप अपने ऊपर नियंत्रण पा पाए। That self-control is going to take you on to the next journey of your life in terms of your spiritual growth, and that is the objective of Jainism. And my question to all of you tell me, does this sound like rigid or is it flexible? Let's move to the next step. प्रतिक्रमण यानी कि क्षमापना। हम इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनसे जानते अजानते अगर हमसे कोई भी प्रकार की, अगर हमसे हिंसा हो गई है, अगर हमने उन्हें किसी प्रकार का ठेस पहुंचाया हो, दुख पहुंचाया हो, तो धर्म में यह कहा गया कि हम प्रतिक्रमण करें और क्षमा याचना करें। शास्त्रों में बात आती है कि आपको 2 समय प्रतिक्रमण करना चाहिए, एक सवेरे एक शाम को। मगर धर्म यह भी कहता है कि अगर आपसे रोज ना हो तो एटलीस्ट आप 14 के दिन प्रतिक्रमण करके अपनी जितनी भी गलतियां हुई है उसके लिए आप क्षमा पूछे उन जीवों से, और हो सके तो प्रायश्चित भी करें। कुछ लोग कहते हैं हमसे हर 14 के दिन नहीं होगा। नॉट अ प्रॉब्लम। शास्त्र ये कहते हैं कि भाई आपके पास चौमासी 14 यानी कि बड़ी 14 एटलीस्ट उस समय करिए। वो भी नहीं होता है तो जो हम पर्युषण के समय हमारा जब सामूहिक आखिरी प्रतिक्रमण होता है, संवत्सरी का प्रतिक्रमण, एटलीस्ट वो तो कर लीजिए। बिकॉज उससे आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें, उसके बारे में चिंतन करें और उसे वापस ना दोहराए। नाउ यू टेल मी, इज दिस फ्लेक्सिबल और इज इट रिजिड? बात यहीं खत्म नहीं होती है। बहुत गंभीरता से अगर हम सोचे तो जैन धर्म के अंदर ना जाने कितने प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्लेक्सिबल ऑप्शंस। वो ये भी कहता है कि अगर आप साधु साध्वी हो या श्रावक श्राविका हो तो आप दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से धर्म को पालन करने के रास्ते दिखाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि अगर आप किसी रीजन से साधु ना बन सके तो उसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए मोक्ष द्वार बंद है। अगर एक साधु साध्वी अपने गुणस्थानक में बढ़कर आगे जाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो धर्म यह भी कहता है कि एक श्रावक और श्राविका भी वो अचीव कर सकती है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, मरुदेवी मां। इन सब की अगर हम बात करें तो हमें स्पष्टता से दिखाई देता है कि जैन धर्म के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ये कहता है कि एक साधु साध्वी या श्रावक श्राविका जो भी हो वो सब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बात यहां समाप्त नहीं होती है। एक और लेवल ऊपर लेके जाए तो जैन धर्म आपको एक और अधिकार देता है कि आप मरे कैसे। यस, संलेखना यानी कि समाधि मृत्यु। आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप चूज करें। यस, अ चॉइस ऑफ डेथ फुल ऑफ डिग्निटी। पहले अन्न का त्याग करके, फिर पानी का त्याग करके, उसके बाद इस देह का भी त्याग करें और हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। Now that is the ultimate level of flexibility according
to most of us. But then you put another level above that. And Jainism says every Atma has the potential to become Paramatma. हर आत्मा परमात्मा बन सकती है अगर वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ काम करके अपने भीतर छुपे हुए अनंत वीर का बल है उसे जागृत करके पुरुषार्थ करे तो वो आत्मा परमात्मा बन सकती है, यानी कि परमात्मा बनने का अधिकार हम सबको है ना। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये प्रश्न आता है कि इज देयर एनी वन एरिया वेयर जैनिज्म इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट्स वेरी रिजिड? देन परहैप्स यस, when it comes to talking about ahimsa, non-violence. Jainism clearly says that every living being has a right to live. हर प्राणी को जीने का अधिकार है और आप उस अधिकार को उनसे नहीं छीन सकते। And we are rigid on that. So be it. Jainism कहता है अपरिग्रह। जितना आप परिग्रह करेंगे, संग्रह करेंगे, किसी न किसी जीव की हिंसा होगी तो उस परिग्रह को कम करो। Well, no flexibility on that. Apart from these two, it's very clear. When it comes to the way of eating, forgiving, living, dying, and also transforming yourself from a normal soul to the perfect soul, that is a siddha, Jainism has nothing but flexibility. And in any of these actions that you want to indulge in, and in case if you fall short, it gives you one more level of flexibility. Prayashchit. You can always make up for what you missed out on. Well, with that, ladies and gentlemen, I only have one question to ask you. With all these various examples that I have given you, are you now flexible enough in your mindset to relook at your concept of rigidity and flexibility? For the truth is that Jainism is perhaps one of the most flexible religions in the world, and that's Jainism simplified.